नंबर 4 लैलतुल क़द्र की अलामात। अहादीस में जो अलामात बयान की गई हैं वो ये हैं। नंबर 1 ये रात खुली खुली चमकदार होती है। नंबर 2 साफ शफाफ होती है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडी बल्कि मोतदिल होती है। नंबर 3 इस रात की सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। नंबर 4 इस रात के बाद सुबह को सूरज खुशगवार माहौल पैदा करता है। इसकी किरणें नहीं होती बल्कि चांद की तरह बिल्कुल हमवार होता है। नंबर 5 इस रात में भीनी भीनी खुशबू का एहसास होता है। हर चीज खिली खिली और रोशन दिखाई देती है। नंबर 5 लैलतुल कद्र में पढ़ना क्या है। इस रात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, पूरे साल में सिर्फ एक रात है जिसको तलाश करने और पाने की तमन्ना हर मुसलमान के दिल में होती है। इस वीडियो में उसी एक ख़ास रात यानी लैलतुल क़द्र के बारे में मुकम्मल मालूमात आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। नंबर 1 ये रात क्यों अता की गई। नंबर 2 इस रात को पोशीदा क्यों रखा गया, इसका तयन क्यों नहीं किया गया। नंबर 3 इसकी फजीलत क्या है। नंबर 4 इस रात में कौन सी इबादत किस तरह से करनी है। और नंबर 5 इस रात में कौन सी ख़ास दुआ का एहतमाम करना है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके मुतालिक मुकम्मल डिटेल। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक के 3 अशरे हैं, अशराए रहमत, अशराए मग़फ़रत और तीसरा अशरा निजात यानी जहन्नुम की आग से बचाओ। रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे की सबसे अहम फजीलत और ख़ुसूसियत यह है कि इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो हज़ार महीनों से भी ज़्यादा अफजल है, और नुज़ूल क़ुरआन भी इसी रात में मुकम्मल हुआ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात की फजीलत में पूरी एक सूरत नाज़िल फरमाई यानी सूरतुल क़द्र। इसी एक सूरत में लैलतुल कद्र के कई फ़ज़ाइल बयान कर दिए गए हैं कि हमने इस कुरान को शब कद्र में नाज़िल किया, और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। ये रात तुलुए फजर तक मुकम्मल तौर पर सलामती है। नंबर 1 शब कद्र के फ़ज़ाइल जो इसी सूरत में मौजूद हैं। नंबर 1 इसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया जो कि तमाम इंसानियत के लिए राह हिदायत और निजात है। नंबर 2 इस एक रात में इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। नंबर 3 इसी रात में फरिश्ते और बिलखुसूस जिब्रील अमीन खुद उतरते हैं और अल्लाह की तरफ से खैर बरकत और रहमतें और इनायतें लेकर बंदों तक पहुंचाते हैं। नंबर 4 ये रात मुकम्मल तौर पर सलामती वाली रात है कि इसमें बंदों को अजाब और सख्तियों से निजात दी जाती है। इस एक रात में अजर और सवाब के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और अजर और सवाब की नीयत से इस रात में क़ियाम करता है तो उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की फ़जीलत बयान करते हुए फरमाया कि शब क़द्र को जिब्रील अमीन फरिश्तों के जुर्मट में ज़मीन पर उतरते हैं और हर उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं जो खड़े बैठे किसी भी हाल में अल्लाह को याद कर रहा हो। नंबर 2 लैलतुल क़द्र क्यों अता की गई। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह फरमाया कि पहली उम्मतों की उम्रें लंबी होती थीं और ख़ास तौर पर आपने हज़रत शमून रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र फरमाया तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दिल में ये हसरत पैदा हुई, उनके दिल में तमन्ना पैदा हुई कि काश हमारी भी इतनी लंबी उम्रें होती और हम इतनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाते। तो अल्लाह ताला ने सूरतुल क़द्र नाज़िल फरमाकर ये फरमा दिया कि जो इस एक रात में इबादत करेगा तो उसकी इबादत का सवाब 1000 महीने की इबादत की सवाब से बढ़कर होगा। नंबर 3 शब कद्र को पोशीदा क्यों रखा गया, इसको मुतय्यन क्यों नहीं किया गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन दोनों की अहादीस से ये वाज़ेह होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप शब कद्र को रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब में। अब इस रात का बाकायदा तयन नहीं किया गया कि ये कौन सी रात है। इसकी हिकमत यह है कि मुसलमान सिर्फ इसी एक रात में इबादत करना काफ़ी समझेंगे, बाकी रातों में कम इबादत करेंगे।
اس لیے پورے عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ خاص رات کون سی ہے، مگر دو آدمیوں کے جھگڑے کی طرف متوجہ ہونے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن سے محو کر دی گئی، مٹا دی گئی، بھلا دی گئی۔ حکمت یہ تھی کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ نمبر 4، لیلۃ القدر کی علامات۔ احادیث میں جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ رات کھلی کھلی چمکدار ہوتی ہے۔ نمبر 2، صاف شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس رات کی صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نمبر 4، اس رات کے بعد صبح کو سورج خوشگوار ماحول پیدا کرتا ہے، اس کی کرنیں نہیں ہوتی بلکہ چاند کی طرح بالکل ہموار ہوتا ہے۔ نمبر 5، اس رات میں بھینی بھینی خوشبو کا احساس ہوتا ہے، ہر چیز کھلی کھلی اور روشن دکھائی دیتی ہے۔ نمبر 5، لیلۃ القدر میں پڑھنا کیا ہے۔ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں بتائی گئی، لہٰذا اپنے طاقت اور سہولت کے مطابق زیادہ سے زیادہ نفل نماز، تلاوت قرآن مجید، درود شریف، دعاؤں اور دیگر اذکار کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، لیلۃ القدر کی خاص دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ رب العزت ہمیں لائلۃ القدر کی فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں، عنایتوں اور عطاؤں سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔